गांव के किनारे एक झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि चांदनी रात में उसमें आसमान के सितारे झलमलाते नजर आते। झील के गर्द हरे भरे पेड़, नीले फूल और नरम घास का कालीन बिछा था। झील के पास बैठना गवया किसी जादुई दुनिया में पहुंच जाना था। इसी गांव में एक छोटा, गोल मटूल, हंसमुख बच्चा रहता था जिसका नाम भूलो था। भूलो सबका लाडला था, लेकिन इतना भोला कि गांव वाले कहते, भूलो, तुम्हें अगर कह दें कि आसमान सब्ज है तो तुम यकीन कर लोगे। एक दिन सुबह सवेरे भूलो अपने कुंधे पर एक छोटी सी टोकरी लेकर झील पर मछलियां देखने गया। झील के पानी में मछलियां रंग बरंगी चमक रही थीं, कुछ पानी से बाहर छलांग लगाकर वापस अंदर जा रही थीं। भूलो ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम लोग तो एकदम जम्पंग चपस की तरह हो। वो मछलियों से बात कर ही रहा था कि अचानक झील के बीच से एक सुनहरी रोशनी उभरी। रोशनी जैसे जैसे करीब आई, एक खूबसूरत परी का रूप अख्तियार कर गई। लंबे सुनहरे बाल हुआ में लहरा रहे थे और रंग बरंगे परों से धूप की किरणें कौसे कुज़ह बना रही थीं। परी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो भूलो, मैं झील की परी हूँ। मैं देख रही हूँ तुम हमेशा यहाँ आते हो, लेकिन आज तुम्हें एक ख़ास मिशन देना है। भूलो ने फ़ौरन आंखें गोल करके कहा, मिशन जैसे सुपर हीरो को मिलता है? परी हंस पड़ी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तुम्हें मेरी झील के किनारे से कचरा साफ करना होगा। लोग प्लास्टिक और बोतलें फेंक जाते हैं, मछलियाँ परेशान हो जाती हैं। अगर तुम ये कर दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। भूलू ने जोश में कहा, काम शुरू, मैं सबसे तेज साफ करूंगा। वो भाग भाग कर कुचरा उठाने लगा, लेकिन चूंकि भूलो भूला भी था, उसने कुछ मज़ाहिया हरकतें कर डालीं। एक बोतल देखकर खुश हुआ और कहा, ये तो पानी की बोतल है, मैं घर ले जाऊंगा। मगर परी ने कहा, अरे ये खाली है, कुचरा है। एक प्लास्टिक का बैग देखकर उसे अपने सर पर टोपी की तरह पहन लिया और हंसते हुए बोला, देखो परी जी, मैं फैशन शो कर रहा हूँ। परी हंस हंस कर दोहरी हो गई। फिर एक मछली किनारे के पास मिली। भूलू ने सोचा, ये भी कुचरा है और जीभ में डाल ली। मछली फड़फड़ाने लगी तो भूलो अच्छल पड़ा, ये तो जिंदा है। परी ने कहा, अरे भूलो, ये मेरी झील की शहजादी मछली है। आखिरकार भूलू ने सारा कचरा साफ कर दिया और झील का किनारा पहले से भी खूबसूरत लगने लगा। पानी में मछलियां खुशी से छलांगें लगा रही थीं, जैसे शुक्रिया कह रही हूँ। परी ने खुश होकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक चमकती हुई टोकरी भूलो के सामने आ गई। टोकरी में रंग बरंगे फल, शहद के जार और एक छोटा सा सुनहरी बीज था। भूलो ने बीज को घूर कर कहा, ये क्या है? क्या ये खाने का बीज है? परी ने नरमी से कहा, ये जादुई बीज है, उसे अपने घर के सामने लगाओ। ये ऐसा दरख्त बनाएगा जिस पर मीठे और रंग बरंगे फल लगेंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन याद रखो, ये फल सिर्फ तब आएंगे जब तुम उन्हें दूसरों के साथ बांटोगे। भूलो ने खुशी से कुलाबाजी लगाई और बीज घर ले आया। उसने बीज लगाया और रोज़ उसको पानी दिया। चंद दिनों में वहाँ एक ऊंचा, जादुई दरख्त उग आया जिस पर नीले, सरख और सुनहरी फल लगे। उनकी खुशबू गांव भर में फैल गई। गांव के बच्चे रोज़ वहाँ आते, खेलते, हिनसते और फल खाते। भूलो भी सबके साथ हंसता और कहता, देखो, ये सब झील की परी का तोहफा है। सफाई न सिर्फ जगह को खूबसूरत बनाती है, बल्कि दूसरों को खुशी देने का मौका भी देती है। नेकी बांटो, खुशियाँ खुद ब खुद बढ़ेंगी।